पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। दूर दूर से अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं लोग। पैतृक गांव मूसा की गलियों से निकली गायक सिद्धू की अंतिम यात्रा। चाहने वालों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। ट्रैक्टर से निकाली गई सिद्धू की अंतिम यात्रा। समर्थकों ने लगाए नारे। आज सुबह अस्पताल से पैतृक गांव लाया गया मूसेवाला का शव। घर के बाहर जुटे सैकड़ों की भीड़। सुबह से मूसा गांव में लगा है लोगों का जमावड़ा। हालात संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। हमले के वक्त गाड़ी में मौजूद रहे सिद्धू के दोस्त गुरविंदर सिंह की हालत में सुधार। लुधियाना के अस्पताल में चल रहा है इलाज। गुरविंदर के मुताबिक उसने बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलने में कहा था, लेकिन सिद्धू नहीं माने थे। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अब तक 7 लोग हिरासत में लिए गए। 6 संदिग्धों को पंजाब पुलिस ने देहरादून से पकड़ा। पुलिस के मुताबिक इन लोगों पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में मदद करने का आरोप। एक आरोप हत्या में हो सकता है, एक आरोपी शामिल। मूसेवाला की हत्या में जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सताड और हाईकोर्ट में अर्जी देकर तिहाड़ जेल से बाहर नहीं भेजने की अपील। अर्जी में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने जताया अंदेशा, अगर पंजाब पुलिस को सौंपा तो फर्जी एनकाउंटर हो सकता है। पंजाब पुलिस ने भी किया सिद्धू की हत्या में बिश्नोई गैंग के हाथ होने का दावा। गुर्गे विकी की हत्या का बदला लेने के लिए वारदात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिद्धू मूसेवाला के शरीर में 24 गोलियों के मिले घाव। सिर में हड्डी में भी गोली मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू के अंदरूनी अंग गोलियों से छलने, बहुत ज्यादा खून बहने से मौत। लुधियाना के गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज में मूसेवाला को दी गई श्रद्धांजलि। सिद्धू ने यहीं से की थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। वाराणसी कोर्ट में श्रृंगार गौरी केस में याचिकाकर्ता महिलाओं का सर्वे की कॉपी वाला लिफाफा लेने से जज ने किया इनकार। वीडियो लीक होने के चलते लिफाफा सरेंडर करने पहुंची थी महिलाएं। वीडियो लीकेज मामले में जिला कोर्ट 4 जुलाई को देगा आदेश। दोनों पक्षों ने की थी कार्रवाई की अपील। सर्वे वीडियो लीक होने के मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ ने कोर्ट में सीबीआई जांच की अर्जी दी। कोर्ट ने 4 जुलाई को तय की अगली सुनवाई। कल कोर्ट में सुनवाई के कुछ देर बाद ही सर्वे का वीडियो हुआ लीक। देखते ही देखते वायरल। दिल्ली बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय के बेटे ने भी लगाई ज्ञानवापी मामले में अर्जी। वाराणसी जिला अदालत से अपनी दलील सुनने की गुहार की। दुनिया के सामने पहली बार सामने आया ज्ञानवापी का सच। सर्वे टीम के वीडियो में दिखा ज्ञानवापी परिसर का एक एक कोना। खाने में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की भी साफ साफ तस्वीर दिखी। मूल पत्थर के ऊपर दिखा अलग से लगाया हुआ सीमेंट। खाने के निचले हिस्से में बने तहखाने तक नहीं पहुंच पाया कैमरा। ईंट पत्थर लगाकर रास्ता किया गया साफ। निचले हिस्से की दीवारों और स्तंभों पर दिखे हिंदू प्रतीक चिन्ह, स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू, घंटियों के निशान। मस्जिद के गुंबदों के नीचे मिला एक और गुंबद। हिंदू पक्ष का दावा, मंदिर के गुंबद को घेर कर बना दी गई मस्जिद। खाने के अंदर की पहली तस्वीर आई सामने। तस्वीर में वुजू खाने का पूरा पानी इसमें भरा हुआ दिखाई दिया। वुजू खाने से पानी हटाने के दौरान का वीडियो भी आया सामने। वाराणसी नगर निगम के कर्मचारी पानी निकालते दिखे। उस खाने से पानी निकाले जाने के बाद ही हिंदू पक्ष ने किया था दावा, बाबा मिल गए। वुजू खाने में मिले काले गोलाकार पत्थर के ऊपरी हिस्से में दिखा सुराख। हिंदू पक्ष के मुताबिक फव्वारा साबित करने के लिए छेड़छाड़ की कोशिश। हिंदू पक्ष के मुताबिक शिवलिंग और मूर्तियां मिलने के बाद अब ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने का कोई मतलब नहीं। मथुरा कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस में 16 जुलाई को अगली सुनवाई। आज हिंदू पक्ष ने रखी अपनी दलील। हिंदू पक्ष की ओर से पूरे परिसर की सर्वे करवाने की हो रही है मांग। ईदगाह वाली जगह पर असली जन्म स्थान होने का दावा। याचिका में कृष्ण जन्मभूमि के पास मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग, पूरे हिस्से को हिंदू पक्ष को सौंपने की भी मांग। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट को आपत्ति नहीं, बाहरी लोग डाल रहे हैं याचिका।
19 मई को मथुरा कोर्ट में हुई थी सुनवाई। मथुरा कोर्ट ने ईदगाह से जुड़ी हुई याचिका को सुनने के योग्य मानते हुए किया था स्वीकार। कर्नाटक के बीदर में दरगाह को लेकर उठा विवाद। मंदिर पर कब्जा कर दरगाह बनाने का दावा। बीदर में दरगाह के अंदर दिखे हिंदू आस्था से जुड़े निशान, देवी देवताओं की प्राचीन मूर्ति। दरगाह की दीवार पर जगह जगह स्वास्तिक और मगरमच्छ की नक्काशी। आगे के हिस्से में दरगाह का ढांचा। कर्नाटक के मंत्री ने लिया मामले पर संज्ञान, कहा दस्तावेज मिले तो कराएंगे जांच। प्रयागराज में गंगा घाटों पर छिड़ा सफाई अभियान। पीएम मोदी की अपील के बाद आम लोगों ने उठाया बीड़ा। सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने शिमला में बड़ा कार्यक्रम किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में केंद्रीय योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद। शिमला के रिज मैदान में प्रधानमंत्री ने देश भर के लोगों को किया संबोधित। कार्यक्रम में करीब 17 लाख लोगों ने ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़े। रिज मैदान से ही प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त के तौर पर 21,000 करोड़ की रकम। कहा 2014 के बाद बदले देश के हालात। सरकार माई बाप नहीं है, वो वक्त चला गया। अब सरकार सेवक है, सेवक। रिज मैदान पर कार्यक्रम से पहले शिमला की सड़कों पर पीएम का रोड शो। बड़ी तादाद में जुटे समर्थक। यूपी के बीजेपी के यूपी कोटे से राज्यसभा उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। आज 2 नए नामों पर लगी मुहर। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने फाइनल किया कुल 22 उम्मीदवार। कल जारी की थी 18 नामों की सूची। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्नाटक से राज्यसभा उम्मीदवार। आज दाखिल किया नामांकन। राज्यसभा के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन। बीजेपी ने मुख्तार अब्बास नकवी को नहीं दिया मौका। 7 जुलाई को खत्म हो रहा है नकवी का राज्यसभा का कार्यकाल। 6 महीने में सांसद नहीं बने तो मंत्री पद जाना तय। नकवी को रामपुर लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने की अटकलें। राज्यसभा उम्मीदवार राधा मोहन बोले पार्टी ने पहले ही कुछ सोचा होगा। राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद पार्टी में घमासान। कई राज्यों में नेताओं ने बाहरी नेताओं को राज्यसभा भेजे जाने पर सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ के नेता अमित जोगी ने कहा जय हो हाईकमान, भाड़ में जाए छत्तीसगढ़ का मान। महाराष्ट्र कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी ने नामांकन किया। कहा मेरी उम्मीदवारी से पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों में से 1 सीट के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच में होगी लड़ाई। शिवसेना ने बीजेपी पर लगाया हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप। जनसुराज यात्रा से पहले बिहार के दौरे पर निकले प्रशांत किशोर। हाजीपुर में कांग्रेस पर साधा निशाना। जनसंपर्क और चौपाल के दौरान प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को बताया डूबती नाव। कहा साथ गया तो मैं भी डूब जाऊंगा। हमारा बड़ा सम्मान है कांग्रेस के लिए, लेकिन अभी की जो कांग्रेस की व्यवस्था है वो ऐसी है कि अपने तो सुधरेगा नहीं, हम अपने तो डूब रहा है, हमको भी डुबा देगा। पुरुलिया दौरे पर पहुंची ममता बनर्जी के नगर पालिका चेयरमैन से दिलचस्प बातचीत। चेयरमैन ने मोटापे को लेकर ममता ने अब चिंता जताई। चेयरमैन ने मोटापे के पीछे पकौड़े खाने की आदत को बताया जिम्मेदार। ममता ने कसरत करने की नसीहत दी। उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह। सीएम पुष्कर सिंह धामी है प्रत्याशी। यूपी विधानसभा परिसर में आज 3 मिनट तक बिजली गुल। सदन की कार्यवाही वाली जगह पर पावर कट नहीं हुआ। बजट पर चर्चा के दौरान योगी का अखिलेश पर निशाना। कहा कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। कन्नौज में बीकेयू का प्रदर्शन। बेंगलुरु में राकेश टिकैत से बदसलूकी का विरोध जताया। छत्तीसगढ़ में करणी सेना के मुखिया अमित बघेल गिरफ्तार। जैन मुनियों के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान। गुड़गांव में आतंकियों ने फिर की टारगेट किलिंग। इस बार स्कूल टीचर को गोली मारी।
महिला टीचर की हत्या के खिलाफ श्रीनगर में प्रदर्शन, कश्मीरी पंडितों ने जमकर नारेबाजी की। कुछ दिन पहले राहुल भट्ट की भी आतंकियों ने ली थी जान। आज टीचर की हत्या के बाद राहुल के परिजनों ने जाहिर किया गुस्सा। वो नहीं छोड़ेंगे, जब उन्होंने बोला है, जब मेरे पति को नहीं उन्होंने छोड़ा, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ईडी दफ्तर में पेश हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। 5 साल पुराने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोर्ट में पेशी से पहले सत्येंद्र जैन का मेडिकल टेस्ट ईडी दफ्तर में ही हुई जांच। सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ 24 अगस्त 2017 को आय से अधिक संपत्ति का दर्ज किया था केस। केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को बताया फर्जी, कहा हमारी सरकार ईमानदार। आम आदमी पार्टी के मुताबिक गड़बड़ियों से पहले ही सत्येंद्र जैन दे चुके थे सभी कंपनियों से इस्तीफा, हवाला से नहीं था कोई लेना देना। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद। कल पीएम ने बच्चों से की मुलाकात। कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को सरकार देगी मुफ्त शिक्षा, 23 साल की उम्र में मिलेंगे 10 लाख रुपए। बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत की सुरक्षा में जो कार्यक्रम के दौरान फेंकी गई स्याही। टिकैत के समर्थकों ने स्याही फेंकने वाले शख्स को पीटा, दोनों ओर से फेंकी गई कुर्सियां। खंडवा में जूनियर इंजीनियर ने काटी मंदिर में बिजली, लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर हुआ था विवाद। बरेली में खौफनाक सड़क हादसा, 2 वाहनों की टक्कर में 7 लोगों की मौत। डिवाइडर पर टकराकर कैंटर से भिड़ी एम्बुलेंस ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसा हुआ। दिल्ली से बरेली आ रही थी एम्बुलेंस, टक्कर के बाद गाड़ी चकनाचूर। नोएडा की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भड़के भीषण चढ़ा, कई घंटों के बाद आग पर पाया गया काबू, लाखों का नुकसान। हल्द्वानी की कोतवाली में भिड़े दरोगा और वकील जमकर हुई मारपीट। जालंधर में खौफनाक हत्याकांड, पारिवारिक विवाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास ससुर को उतारा मौत के घाट। बेंगलुरु में अस्पताल की दीवार का एक हिस्सा गिरा, 2 लोग मलबे में दबे, 2 के रेस्क्यू। रायबरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद, महिला इंस्पेक्टर से 5 लाख की लूट। अमरोहा में लूट के बाद भाग रहे बदमाशों से एनकाउंटर, एक पुलिसकर्मी जख्मी। हरदोई में बाहर आया घर का झगड़ा, बीच सड़क पर पति पत्नी में मारपीट।